तो एपिसोड 323 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे जोंग पियाओ नाम की वो जो लड़की थी और यान काय को बताती है और यान काय के बारे में बातचीत करती है, लेकिन उसको नहीं मालूम कि भाई वो यान काय के बारे में बात करिए। वो तो एक्जैक्टली यही कहती है कि यहाँ पे कुछ साल पहले सामने से किसी ने लेटर छोड़ दिया था और लेटर के बारे में जाके एल्डर्स को बताया था तो सामने से खुश हो गए, बहुत मुझसे खुश हुआ। सामने से मुझे भाई बहुत ही कमाल कमाल की जगह पे ना कल्टीवेट करने को भेजा और साथ ही में बहुत सारे मुझे पिल और बहुत सारे सामान दिए जो कल्टीवेशन में काम आ सके। और जो मैं स्टेटस पर एकदम नौकरानी के बराबर था, लोग मुझे परेशान करते जैसे मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद से मैं कल्टीवेशन में अच्छे से कर पाई और आज पूरे सेक्टर में मेरा इतना अच्छा हो गया। इसलिए सामने से उस बंदे को वाकई में मैं दिल से यहाँ पे शुक्रिया करना चाहती हूँ। इसलिए भाई क्यों ना कितनी भी स्ट्रॉन्ग चैंपियन कल्टीवेशन में क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये जगह छोड़ के जाने नहीं चाहती हूँ। भाई मुझे ऐसा विश्वास है कि कभी ना कभी भाई मेरी मुलाकात है ना उस बंदे के साथ यहाँ पे पक्का होगी, जिसके बाद से मैं उससे मिलकर मैं उससे अपने दिल से यहाँ पे शुक्रिया कर पाऊँ। यान का यहाँ पे तो समझ आता सारी बातें सुन के कि हाँ भाई ये तो मेरे बारे में यहाँ पे बातचीत करिए। और यान के सामने से उससे ये भी कहता है कि देखो भाई फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा मान लो वो जो आदमी है ना, वो आदमी बेसिकली उसकी भाई पहले से यहाँ पे 3 बीवी हो, इसने बीवी बोला गर्लफ्रेंड नहीं बोला कि भाई यहाँ पे मतलब एक बार तुम्हारी रिलेशन बनी है मतलब तुम्हारी बीवी बनी है उसके बराबर है। तो कहते हैं कि हाँ भाई अगर वो लड़का हुआ उसके यहाँ पे 3 बीवी हो गई और ऊपर से भाई थोड़ा सा मतलब खुले विचार का आदमी है जिसको लड़के के साथ फ्लर्ट करना मजे करना बहुत ही पसंद है, आगे चल के 3 से ज़्यादा भी यहाँ पे कर सके। और थोड़ा सा भाई रस्ट ले टाइप का बंदा यानी वाकई में लोग की जान बाहर निकालता है, ऐसा बंदा रहा तो मैं चलेगा ना। सामने से थोड़ा सा नाराज हो जाती हो, कहती है एक्शन तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम उसके बारे में बुरी बुरी बातें कैसे कर सकते हो, कहते नाराज मत। तो बस मैं कह रहा था बाई चांस ऐसा हुआ तो सामने से कहती आई डोंट केयर भाई, मतलब वो कैसा भी आदमी हो, अच्छा आदमी हो, वुमेनाइजर हो या फिर ठीक ठाक आदमी हो, यार उसने भाई मेरी मदद की है भाई, उसने मतलब मेरी जिंदगी यहाँ पे बस से बदतर थी उसको इतना अच्छा बना दिया है। तो सामने से कैसा भी रहे मैं उससे यहाँ पे एक बार मिलूंगी और उसको अपने दिल से यहाँ पे शुक्रिया करूंगी। तो सामने से यान के बोलते क्या अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझसे यहाँ पे कभी भी मिल नहीं पाओगी। जो सुन के फिर से वो नाराज हो जाती है, कहती भाई एक सेकंड तुम्हारा कहने का मतलब है कि वाकई में उस लायक होने के सामने से मुझसे मिल पाए। ये कहती भाई तू बात बात पे गुस्सा यहाँ पे काय को हो जा रही, भाई मैंने ऐसा कब कहा भाई गुस्सा मेरी माँ यहाँ पे मत हो, लेकिन गुस्सा होती है और यान के को सबक सिखाती है उसके सिर पर ढम से मार के और कहती है ओके ठीक है नो बकवास, सामने से एल्डर है यहाँ पे आने वाले तो उनका जो पिको करना हमें ध्यान रखना है, नहलाना वहलाना भी है, तो सामने से चलो काम पे लग जाओ। तो यान की आवाज़ देता कहते सुनो ना, वो भी कहना बोलो क्या हुआ, तो उसके पीछे से सिर पे हल्का सा मार के उसको यहाँ पे बेहोश कर देता और बेहोश कर देना आराम से उठा के जो कमरा था कमरे में सुला के आराम से उसको चद्दर वद्दर ऐसा ओढ़ा के भाई ऐसा बाहर साइड निकलता है। और जैसे बाहर साइड निकलता है यहाँ पे इसकी तीसरी बीवी शान पहुँच चुकी थी भाई अपनी नौकरानी के साथ और पहुँचते ही सामने से कह दिया अच्छा भाई तू यहाँ पे नौटंकी कर, मतलब पूरा कैपिटल सिटी सब लोग यहाँ पे डरे हुए, सब लोग यहाँ पे भाई घबराए हुए कि कहीं भाई तुम्हारे का क्या सबको इतना टेंशन हो रहा है और तू सबके बारे में परवाह न करके चुपचाप यहाँ पर नौटंकी कर रहा ना। सामने से यहाँ पे यान कहीं कहता है हाँ मेरी जान आई मीन हाँ मेरी शान में सामने से ऐसे यहाँ पे क्यों बातचीत करिए, भाई मैं उतना भी बुरा आदमी नहीं जितना तू भाई से मुझे सामने से समझती हो। यहाँ पे ये कह देना भाई बुरा तो तू है भाई, तू मतलब कहीं भी चले जा कितना भी टाइम हो जा तू यहाँ पे भाई कभी चेंज नहीं होगा भाई जैसा था और इसी अभी भी है। यहाँ पे सामने से रुकानी कहती हाँ भाई मालकिन एक काम कर दे भाई इसको यहीं पे मार देते, मारने को सीधा खत्म कर देते ताकि वो हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ पे गायब हो जाए। सीरियसली नहीं बोल रही वाकई में समझ जाओ। सामने से यान के बोलता है कि ना नौकरानी तू यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती, जैसा भी शान ने बोला मैं वाकई में बंदा चेंज नहीं हूँ। सामने से अगर तू यहाँ पे कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगी हरा तो तू यहाँ पे पाएगी नहीं। ऊपर से मैंने बहुत ही लंबे समय से 6 महीना हो चुके ना मैंने लड़कियों के साथ कुछ यहाँ पे किया नहीं था, पिछले बार मैंने मुंह में दिया था मालूम नहीं सर मैं कहाँ कहाँ दे दूंगा। सामने से कहती नौकरानी की दे भाई दूर हजा मेरे सामने अभी मेरी मालकिन भी है, तूने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की ना तो मालकिन तुझे छोड़ेगी नहीं, तेरा यहाँ पे पपीता बना डालेगी। सामने से यान के बोलता है हाँ हाँ मालूम है ज़्यादा तुझे नौटंकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। शान सामने से बता देगा अभी इतने टाइम से तू गायब था ना, जी चक्कर में कैपिटल सिटी में सबको ऐसा लगता है कि भाई तू यहाँ पे गायब हो चुका, गायब कभी मर ही चुका है। बस मुझे अपने सच्चे दिल से विश्वास था तेरी तीसरी बीवी जो हूँ कि यहाँ पे तुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहेगा, तू यहाँ पे सेफ है। और देख तुझे ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे मैं यहाँ पे पहुँच गई। देखिए सामने से जो लड़की भाई जिसके साथ तू अभी था, जिसको तू अभी कमरे में ऐसा छोड़ के आया, एग्जैक्टली उसके बारे में भाई बता भाई तू तेरा उसके बीच में क्या रिलेशन है। जो सुन के ये कहता भाई मेरा उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या बताऊं भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इनडायरेक्टली मैंने भी उसकी मदद की थी और इनडायरेक्टली सामने से उसने भी जैसे तैसे मेरी यहाँ पे मदद कर ली, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ था। जो सुंदर सामने से शान कहती है ओके तो तूने भाई उसके साथ दी मतलब वो सब कर ही लिया होगा। जो सुंदर यान के बोलते क्या रे यार तूने मुझे क्या समझ के रखा, एक दरिंदा आदमी जो वाकई में खाली यही सब सोचता है। ये कह दिया हाँ भाई तू नौकरानी को मुंह में दे सकता है तो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। यान के होता है छोड़ वो सारी बातें यहाँ पे छोड़, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। मुझे ये बता कैपिटल सिटी यहाँ पे क्या हालत है,
जो सुनते कहती भाई कैपिटल सिटी के यहाँ पे क्या हालत रहेगा। सामने से भाई तू यहाँ पे गायब था तो सबको ऐसा लगे तू मर गया, और तेरे साथ तेरे क्लोज के जो और 2-4 बंदे थे ना भाई वो सभी, इंक्लूडिंग जो सारे लीडर्स वगैरह थे वो सब यहाँ पे गायब है। उस दिन भाई क्या हुआ था उस जमीन के अंदर जब तू गया था, उसके बाद से डेमो नोड भाई वो भी एकदम गायब हो चुका था। आखिर डेमो लॉर्ड के साथ यहाँ पे क्या हुआ अच्छे से मुझे समझा। उसके बाद सामने से यहाँ पे ये बताता भाई क्या हुआ उसका, वो भाई उसकी जान निकल चुकी है, मर गया। सुन के शॉन भी हिल जाती, क्या बात है सच में मर गया। पीछे से नौकरानी तो खुश बल्ले बल्ले करके नाच रही, ओ माय गॉड भाई मर गया मर गया मर गया, मजा गया मजा गया। शॉन कहती ओके ठीक है, मुझे लगा भाई शायद यहाँ पे जिंदा होगा, तेरे पीछे पड़ा होगा, इससे तो उससे बचने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा होगा। लेकिन जब तू खुद बता रहा कि वो मर गया, तुझे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना चाहिए था कैपिटल सिटी में वापस, तो यहाँ वहाँ क्या कर रहा था। जो सुनते कहता है मेरी माँ, मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं आता, अगर बाई चांस में उससे वहाँ पे चल जाता। उसके बाद सब लोग मुझे फोकस करते कि हाँ भी सामने से अब तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चा है, तेरे पास सारी की सारी पावर है, पूरा कैपिटल सिटी में तू ध्यान दे भाई, तू यहाँ पे अपना कमांड पहुंचा है। इस चक्कर में यहाँ पे जा नहीं रहता, और बाद में जाऊंगा तो भाई जब तक लोग अरेंज करके सब कुछ अच्छे कर लेंगे, मुझे यहाँ पे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जो सुनकर शान बोल दिया अच्छा तो तू ये इसके लिए सब तू कर रहा था। अबे सामने गधे, मतलब यार मुझे भी आगे छे कुछ यहाँ पे करना है। डेमन लॉर्ड भी मर गया, तो उसके जो डेविल किंग्स वगैरह थे वो सब भी मर गए, मैं इकलौते जिंदा हूँ। मुझे भी आगे भाई अपने फ्यूचर का कुछ सोचना था, तू नहीं आया जैसे कि मैं भी यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाई। ओके ठीक है भाई, पहले नहीं कहते तो आगे जाके भाई यहाँ पे क्या प्लान है, आगे कुछ करने का होगा ना। जो सुन ये कहता हाँ मेरा ये प्लान आगे का भी प्लान है, लेकिन सामने से जब टाइम आएगा ना मैं तुझे यहाँ पे बता दूंगा, अभी के लिए बताने का भी कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन कैपिटल सिटी में तू यहाँ पे आ चुका है, तूने मुझे यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो यहाँ भी अब रुक के कोई मतलब होने वाला ही नहीं, तो शायद साथ में मुझे भी अब कैपिटल सिटी में यहाँ पे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन लौटने से पहले एक छोटा सा काम, वो जो एल्डर हैन था भाई वो जिसका पीकॉक है और सारी की सारी बातें यहाँ पे सुना था, तो यान का को भी आइडिया लग जाता है। यान का आवाज़ इधर कहता भाई एल्डर हैन भाई मुझे मालूम है, अब सारी बातें सुन रहे हो, जल्दी से आ जाओ। वो एल्डर हिल जाता है, ओ माय गॉड भाई उसने मेरी मतलब उसने मुझे ढूंढ लिया, स्टेट भाई भागने में भला ही होगा, तो भागने की यहाँ पे कोशिश करता है। लेकिन नौकरानी सामने आती है, कहती भाई बुढ़ाऊ कहाँ भाग रहे हो, भाग नहीं पाओगे, इसकी फट के चल रहे बाप ये कहाँ से आ गई। शान अपना जो अजीब सा इसका था ना भाई रस्सी जैसा भाई अटैक, वो करके उसका हाथ पर बांध के उसको अपने पास ला के ऐसा खींच के पटक देती है। सामने से एल्डर भी कहते हैं यार बड़ी साली में भाई यार कैसे इसने मुझे ऐसा पकड़ के रख दिया। सामने शान भाई पूरा अपना पावर एक्टिवेट करके एकदम गुस्से में ऐसे इसको देख रही है, सामने से इसकी फट के हाथ में आ जाती है। ओ माय गॉड भाई ये तो छठी स्टेज के भी ऊपर की बंदी है। सामने से यान के उससे बोलता है छोड़ो भाई इसको, जहाँ से मत मारो कुछ मत करो, जो तुमने पकड़ के रखा इसे छोड़ दो। तो उसके हाथ में जो भी ऐसे रस्सी वस्सी यहाँ पे बांध के रखी थी वो सब यहाँ पे ऐसा छोड़ देती है, तो जैसे उसका हाथ यहाँ पे आज़ाद हो जाता है। सामने से पे कहता है वो हेलो, शान से कहता है हेलो भाई, सामने से मैं इस सेट के यहाँ पे भाई एल्डर हूँ और मेरा एंशियंट क्लाउड सेट के नहीं जो सेट है ना, सामने से आप यहाँ पे क्या करनी आइए। जो सुनते यान के बोलता टेंशन मतलब ये आपके सेट को हमने नुकसान पहुँचाने नहीं आइए, ये बल्कि मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आइए, समझ गए ना। जो सुन के वो भी कन्फ्यूज, तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आइए, ओके। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।